नहीं था, उसमें केमिकल नहीं था, और दादाजी के समय जो आराम करने का टाइम बहुत ज़्यादा रहता था, वो लोगों के समय में टेंशन नहीं था, और सांस लेने के लिए जो हवा था, ये हवा में प्रदूषण नहीं था। ये सही है कि गलत है? सही है। आज ये सब चीज़ें बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। तो अब खाना में से खाद निकाल पाइएगा? नहीं। रह गया ना कि खाना में खाद गड़बड़ कर रहा है, तो खादे को हटा निकल नहीं। फिल्टर घर पे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छा चीज भी फिल्टर हो जाता है, जो फायदे कारक है ना वो भी निकल जाता है। टेंशन कम कर सकते हैं। टेंशन भी आजकल हर दिन बढ़ रहा है। एक तो पैसे का टेंशन, कमाई कम खर्चा ज़्यादा का टेंशन, महंगाई का टेंशन, पगार नहीं बढ़ रहा है उसका टेंशन, दुकान का टेंशन, ग्राहक आ रहे हैं तो सस्ता मांग रहे हैं, वो अपने पास मेल नहीं है उसका टेंशन, मॉल बड़े बड़े दुकान ऐसे मॉल सब खुल गए हैं तो छोटी दुकान पे लोग जा नहीं रहे हैं उसका टेंशन, अमेजोन आ गया, ऑनलाइन बहुत सारा सामान लोग मंगा ले रहे हैं, दुकान पे जा नहीं रहे हैं उसका टेंशन। टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। और उसके साथ में मोबाइल पास में आ गया है, अब वो रात को 2 बजे तक सोने नहीं देता उसका टेंशन। एक बार YouTube चालू कर दिए और कोई भी गलती से हमने लाइन ले लिया, अब उस लाइन में इतना वीडियो मिलता जाएगा। बिल्कुल सही है, मतलब आप भी ऐसा करते हैं कर पाएंगे। खाली सच्चाई इतना ही समझना है कि ये सब चीजें हम लोग कम नहीं कर पाएंगे, तो करना क्या है, रिएक्शन उतना ही समझाता है। ये हर बीमारी की जड़, ये पूरा दुनिया का रिसर्च कह रहा है, क्योंकि जब ये कचरा नहीं था तो लोग 80, 90, 100 साल बगैर दवाई के जीते थे, बगैर बीमारी के जीते थे, ताकतवर जिंदगी जीते थे। अगर पहले के बुजुर्ग लोग आज भी अगर एक झापड़ का मार दें हम लोगों को ना, तो पता चल जाए कि ये कांटे के पेड़ का जड़ है। फेंक देना चाहिए। परिवार में सभी को जिंदा अच्छा और लंबा जीवन जीने लायक बनाना है, तो ये कचरे को, ये जो हर बीमारी की जड़ है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और इसी को उखाड़ के फेंकने का साधन रिएक्शन ने दिया है, जो दुनिया में किसी दवाई के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, किसी वैद्य के पास नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं है, किसी हॉस्पिटल में नहीं है, वो साधन रिएक्शन ने दिया है। कब तक लेने वाले हैं? जिंदगी भर लेना। जिंदगी भर ना। तो उसकी साफ सफाई, उसको उखाड़ के फेंकते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आज उखाड़ के फेंक दिया तो कल बिना खाद वाला भोजन मिलेगा? नहीं। बिना केमिकल वाला पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कचरे वाली हवा, साफ हवा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज आपने जैसे ये लिया है कि भाई कसम खा लिया है कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, कुछ दिन के बाद समय नहीं देंगे मोबाइल का नहीं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत है, लेकिन होगा क्या, कुछ दिन के बाद हाथ नहीं लगाइएगा, पाँव अपने आप लग जाएगा। कोई बात नहीं है। एक बार क्या हो गया था कि गैनोडर्मा, जिसको पुराने समय में संजीवनी बूटी कहते थे, हमारे कुरान में इसको अलक्कतुम शब्द दिया गया है, इसमें क्या बोलते हैं, हदीस शरीफ में इसको आंखों के लिए शिफा बताया गया है। आगे और जमाना आया तो राजा महाराजा लोगों को जब पता चला कि ये एक ऐसी जड़ी है कि जो हमको निरोग और अंदर से शक्तिशाली, निरोग और अंदर से शक्तिशाली रख सकती है, राजा लोगों को जब पता चला कि हमको निरोग और अंदर से शक्तिशाली रख सकती है, तो अंदरूनी मजबूती और निरोगी जीवन के लिए राजा लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू। राजाओं की जड़ी बूटी, राजा के अलावा दूसरा कोई खा सकता नहीं था, परमिशन ही नहीं था।
अब तो उसको सर कलम का फरमान, फांसी का फरमान, इससे नीचे तो कुछ था ही नहीं राजशाही जमाने में। अब आगे वैज्ञानिक दौर आया, आजकल वैज्ञानिक दौर है ना, तो वैज्ञानिक लोगों ने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, रिसर्च करते करते पिछले 50-60 साल से रिसर्च हो रहा है, और आज इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियों का राजा। किसके पास है? हाँ? तो अब तो ये प्रोडक्ट जिन जिन लोगों ने भी खाया है, क्या किसी को फायदा समझ में आया है? तोरे जी आपको भी फायदा है? जी सर। क्या फायदा? मैं शुगर मेरा ये खत्म हो गया था कॉफी, हाँ तो शुगर मेरा लमसम चला गया, तो फिर बिना खाए पिए हाँ ये कुछ 296 के करीब चला गया। मैं मशीन रखा हूँ, उससे जांच करता हूँ। अच्छा। तो कॉफी लेने के लिए समय नहीं मिल पाया, तो 2-3 दिन आगे चला गया। मैं मतलब अंग्रेजी दवा को 6 महीने से छोड़ा हूँ। तो मैंने क्या काम किया कि आया यहाँ से कॉफी लेके गया, उसको फिर मैं ट्राई किया, उसको कॉफ़ी को पिया, फिर 2 घंटे के बाद मैंने जांच किया, तो मेरा 186 के करीब में मेरा आ गया। मतलब करता है कुछ काम ये? जी सर, मैं जांच किया, फिर उसके ठीक है, ओके। और किसी को दिए हैं? जी दिए हैं, अपने रिश्तेदारों ने दिए हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद आस-पास के लोगों को। मतलब जितने लोगों को भी दिया आपने, किसी को फायदा हुआ है? जी हुआ है। हाँ, अभी ईद वाले दिन आई थी, जो दादी एक हैं हमारे पड़ोस में, उनको दिए थे गैस एसिडिटी के लिए, पी दिए थे। तो समय पीने के लिए आई थी घर पर, तो वो खुद बोली कि नहीं ये ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, इससे जो हमारा गैस का प्रॉब्लम था खत्म है। ओके, ऐसा। तो अब इसमें समझना क्या है कि दवाई जो होती है ना, वो 1 नंबर की बीमारी पे ही काम आती है। 2 नंबर की दवाई है तो वो 2 नंबर की बीमारी पे काम आती है, तीसरे नंबर की तीसरा नंबर, चौथा नंबर तो चौथा नंबर है। और इसी शरीर में कोई हार्ट से परेशान है, कोई लीवर से परेशान है, कोई किडनी से परेशान है, कोई दिमाग से परेशान है, कोई आँख से परेशान है, कोई पैर से परेशान है, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है उससे परेशान है, किसी को ऐसे बीमारियां हैं ना। ये सारी बीमारियां एक ही शरीर में हैं कि अलग अलग शरीर में? सभी के अलग अलग डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर सभी के मिलेंगे आपको। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कि नहीं हैं? लीवर के, किडनी के, दिमाग के, आँख के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं हैं? कान के, नाक के, गले के, चमड़ी के, सबके अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग दवाई है। अब चमड़ी के डॉक्टर कहते हैं कि हम आपका ऊपर से चमड़ी एकदम बढ़िया रखेंगे, तो वो बोलेंगे हार्ट आपका हम सही करेंगे। अब किडनी फेल हो जाए तो हमारा लेना देना खाइएगा, तो किडनी फेल हो जाए तो हम कुछ कर सकते। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये सब ये सारी चीजें हैं, और आपका शरीर एक है और यही शरीर में सारी बीमारियां हैं। तो अब दवाई ढूंढने जाइएगा रईस जी, अब दवाई चाहिए, पास है नहीं, और कहते हैं हम सब सही कर देंगे। ये चीज को समझ लीजिए, और रिएक्शन का रोल क्या है ये समझ लीजिए। अब इसमें आता है कि यही जड़ी को चाय पत्ती में डाल दिया, आप खाली गर्म पानी में कि ठंडे पानी में ये चाय पत्ती का पाउडर डाल के पीजिए, ये जड़ी अंदर जाएगा, आपके अंदर का ये जो हवा पानी भोजन के माध्यम से जो कचरा जा रहा है उसको रोज का रोज साफ सफाई करेगा। रहा है वो साफ सफाई जब होता है, तो जब शरीर अंदर से साफ होती है, तो हमारे अंदर जो काम करते हैं ना, ये सब सिस्टम भगवान ने पावरफुल दिया है, खाली वो कचरे की वजह से गड़बड़ा रहा है। जैसे गाड़ी के कार्बोरेटर में कभी कभी आप देखे होंगे ना, हम एक बार टीवी बिगड़ा था ना, तो गए थे बनवाने के लिए, तो वो चालू नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया कि जिधर प्लग लगाते थे ना,
उधर क्या किया उन्होंने, वो गर्म एक आता है मशीन था उनके पास, वो शोल्डर नहीं, वो ब्लोवर जैसा हवा, गर्म हवा, तो उन्होंने ऐसा वो अंदर उसका कवर खोला और चारों बाजू ऐसे 2 मिनट तक खाली गर्म हवा मारते रहे, और गर्म हवा मार के फिर लगा के फिर प्लग लगा दिया, टीवी चालू। वैसे ही काम अपने शरीर के अंदर रिएक्शन करता है कि जैसे ही आप चाय अगर अच्छा लगता है तो चाय पीजिए, कॉफी अच्छा लगता है तो कॉफी पीजिए। बच्चों के लिए कोको जी है, बुजुर्ग भी पी सकते हैं, बढ़िया दिमाग का टॉनिक है, गुस्सा को शांत रखने में मदद करता है। हाँ ठीक है, ये कोको जी पी सकते हैं। अगर घर में झगड़ा हो, अपने घर में, हाँ दूसरे के नहीं, दूसरे के लिए कोको जी 1 पैकेट का कोको जी बनाए। कोको जी का बढ़िया स्वाद अगर लेना है तो पहले झगड़ा करना है। तो ये प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं। अंदर से कचरा जब साफ होता है तो तकलीफ छोटी हो या बड़ी हो, सारी चीजों में फायदा होता है। उसी के लिए RGGL, ये इसी का 100% प्रमाण इसमें RGGL में है। अगर पैसा है तो राजशाही भोजन जो राजा लोग खाते थे, हम लोग को खाने के लिए मिले तो खाना चाहिए कि बाजू वाले से पूछने जाना चाहिए? खाना चाहिए। हाँ? खाना चाहिए ना, तो हम लोग खा क्यों नहीं पाते? RGGL अच्छा है, ये किसको किसको पता है? हाँ? बहुत अच्छा है, लेकिन खाने के लिए कमजोरी की वजह से हम खा नहीं पाते हैं। जब राजा लोग इसे खाते थे तो हमको अगर मिले तो गिन के खाना चाहिए कि चने जैसे चबाना चाहिए? बढ़ा लेना है। तो अगर आज पैसा कम है तो मैं गिन के खाऊं, अगर नहीं खाने के लिए मिले तो इसको मैं सामने रख के कम से कम सूंघ तो लूं। खाने के लिए तैयार हो जाइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसा नहीं है तो आने वाले समय में ना कोई डॉक्टर